मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का मुख्य विषय है भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें। विषय एक बार फिर सुने, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें। भगवान को प्रेम देने की साधना सबसे ऊंची साधना है और यही सबसे सरल साधना भी है और यही सबसे महत्वपूर्ण साधना भी है। सबसे ऊंची साधना क्यों है? भगवान को प्रेम देने की साधना सबसे ऊंची साधना इसलिए है कि इस साधना को करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि इस अनमोल देव दुर्लभ मानव जीवन में मुझे जो काम करना चाहिए था वो काम मैंने कर लिया। जो कुछ जानना चाहिए था वो सब मैंने जान लिया और जो कुछ पाना चाहिए था वह सब कुछ मैंने पा लिया। अब कुछ भी करना शेष नहीं है, कुछ भी जानना शेष नहीं है और कुछ भी पाना शेष नहीं है। भगवान को प्रेम दे दिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया। भैया जी, ऐसा आपको महसूस होगा। मानव जीवन की जो पूर्णता है वो है प्रेम की साधना में। स्वामी जी महाराज का एक वाक्य है, प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। प्रेम प्राप्त कर लिया आपने, मानव जीवन पूर्ण हो गया। इसलिए यह साधना सबसे ऊंची साधना मानी जाती है। भगवान को प्रेम देने की साधना सबसे सरल है। सबसे सरल इसलिए है कि इस साधना में कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। शरीर, इंद्रियां,
और बाहरी वस्तुओं की सहायता से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस साधना में आपके हृदय में रहने वाले भाव की ही मुख्यता है। भाव का अर्थ है भगवान की स्मृति, भगवान की याद। विभिन्न रूपों में आपको भगवान हर समय, हर स्थान पर, हर अवस्था में याद रहते हैं। ये जो स्मृति है, इसी को कहते हैं हृदय का भाव। भगवत प्रेम की साधना में भाव ही मुख्य है। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा गया, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। भगवान भाव के वश में है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भाव के अनुसार बाहरी क्रियाएं अपने आप होती है। भगवान को प्रेम देने वाले मनुष्य को ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसको ऐसा लगता है कि यह सब हो रहा है। करता हुआ दिखाई देता है वह मनुष्य, करता हुआ दिखाई देगा दूसरों को, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सब कुछ स्वतः परमात्मा की तरफ से हो रहा है। उसका करना वास्तव में होना होता है। निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि यह साधना सबसे सरल साधना इसलिए है कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं है इसमें। इसलिए इस साधना को हर भाई, हर बहन, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर समय कर सकते हैं। बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार व्यक्ति भी भगवान को प्रेम देने की उच्चतम साधना को बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसलिए ये सबसे सरल साधना है। सबसे महत्वपूर्ण साधना क्यों है? इसलिए कि यदि आप इस साधना को कर लेंगे, आप भगवान को प्रेम दे देंगे ना, तो आपके सारे काम भगवान कर देंगे। सब काम भगवान कर देंगे। आप कहेंगे कि मेरे कौन कौन से काम भगवान कर देंगे?
भैया जी, आप कोई भी ऐसा काम बताइए कि जो भगवान नहीं कर देंगे। सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या क्या कर देंगे? आपके तन को निरोग बना देंगे, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी रहने ही नहीं देंगे। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और निरोग बना देंगे। आपके मन की सारी बीमारियों को जड़ मूल से मिटा देंगे। मन की बीमारियों का मतलब चिंता, दुख, मानसिक तनाव, भय, घबराहट, निराशा, हलचल, परेशानी, खिन्नता, डिप्रेशन, राग, द्वेष, ये सारी बीमारियां मन में रहती हैं। इन सारी बीमारियों को भगवान जड़ मूल से मिटा देंगे। जड़ मूल से मिटा देंगे। याद रखना, जितने भी बड़े बड़े विकार हैं जो आपके मन में रहते हैं, मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता, अभिमान, अहंकार, इन सारे दोषों को जो आपके बनाए हुए हैं, आपके बनाए हुए इन सारे दोषों को भगवान खत्म कर देंगे जड़ से, यदि आप उनको प्रेम दे देंगे तो। आपको एकदम निर्मल बना देंगे, पवित्र बना देंगे। भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। निर्मल मन। तो भैया जी, सारे विकारों को मिटा देंगे, आपके मन को, हृदय को निर्मल बना देंगे। आपके जो बच्चे हैं ना, आपके पुत्र पुत्रियां, इनका भी सारा काम भगवान कर देंगे। इनकी पढ़ाई, इनको योग्य बनाना, इनकी शादियां, इनके संबंध, इनको नौकरी लगाना, इनको व्यापार में सही तरीके से लगा देना, इनको निरोग रखना, इनके दाम्पत्य जीवन को, गृहस्थ जीवन को बहुत सुख में बनाना, सुंदर बनाना, सब प्रकार की सुख सुविधाओं का इंतजाम करना। भैया जी, आपके बच्चों के सारे काम भगवान कर देंगे। सब भगवान कर देंगे। आपको
जितने रुपयों की ज़रूरत है, जो सुख सुविधाएं आपको चाहिए, सारी सुख सुविधाएं और उनसे लाखों गुना ज़्यादा सुख सुविधाएं भगवान आपके जीवन में आपको दे देंगे। जबरदस्त मान सम्मान हो जाएगा आपका। सब कुछ कर देंगे भगवान, संसार के सारे काम कर देंगे। इतना ही नहीं, भगवान आपको परम शांति दे देंगे, जीवन मुक्ति दे देंगे। भैया जी सब कुछ कर देंगे, संसार के काम भी कर देंगे और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने से जो चीज़ें आपको मिलती है वो चीज़ें भी आपको दे देंगे। कितना बड़ा लाभ है, कितनी महत्वपूर्ण साधना है ये। एक बात और है, यह जड़ की साधना है। जड़ की साधना का मतलब, इस एक साधना को आप कर लेंगे, अर्थात भगवान को आप प्रेम दे देंगे, तो अन्य साधनाओं का फल आपको अपने आप बिना किए मिल जाएगा। जैसे पौधे की जड़ में आपने पानी डाला, तो जड़ में जो पानी आपने डाला वो पानी उस पौधे के कण कण तक पहुंच जाता है, पत्तों के पास भी पहुंच जाता है, फूलों के पास भी पहुंच जाता है, फलों के पास भी पहुंच जाता है, टहनियों के पास भी पहुंच जाता है, तने के पास भी पहुंच जाता है। पानी डाला है जड़ में और पहुंच गया पौधे के कण कण में, इसलिए आप देखो सारा की सारा पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है। जड़ में पानी डाल दिया, पौधे के रोम रोम तक पानी पहुंच गया। इसी तरह से इस साधना को यदि आपने कर लिया तो भैया जी दुनिया की सारी साधनाओं का फल आपको अपने आप मिल गया। आप कहेंगे कि कौन सी साधनाओं का फल मिल गया? भगवान का नाम लेना बड़ी महत्वपूर्ण साधना, नाम जप। तो नाम लेने का लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास, दान, तीर्थ, हवन, यज्ञ, जितनी भी साधनाएं हैं, इन सब साधनाओं का फल आपको बिना किए मिल जाएगा। भगवान को प्रेम देने के बाद इन साधनाओं को करने में आपकी रुचि है, अवश्य करें। रुचि नहीं है तो न करें।
इनका फल अपने आप मिल जाएगा आपको। अखंड पूजा होगी आपके जीवन में, अपने आप अपने आप। अखंड भजन होगा आपके जीवन में, 24 घंटे ही भजन होगा। जीवन भर पूजा चलती रहेगी। शरीर छोड़ते समय भी भजन आपका चलता रहेगा, पूजा होती रहेगी। शरीर नाश होने के बाद भी अखंड भजन, अखंड पूजा अपने आप होती रहेगी। सारी साधनाओं का फल आपको मिल जाएगा। ये जड़ की साधना है। इस साधना को कर लिया, समस्त साधनाएं हो गई। इसलिए भैया जी, ये साधना सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करें? भगवान को प्रेम देने की साधना को करने का पक्का निश्चय करें। पक्का निश्चय करें, मुझे तो ये साधना हर कीमत पर करनी है। सरलतम साधना, उच्चतम साधना, सबसे महत्वपूर्ण साधना। इसी साधना का नाम है अनन्य भक्ति। इसी का नाम है पूर्ण समर्पण। इसी का नाम है अनन्य शरणागति। इसी का नाम है मैं का मिट जाना और है में विलीन हो जाना। भैया जी, इसी का नाम है अनन्य प्रेम। नाम अलग अलग हैं, बात एक ही है। बड़ी ऊंची साधना, बड़ी महत्वपूर्ण साधना। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमा करता हूं कि उनकी चरण रज अपने शरीर पर मल कर अपने को पवित्र बना लूं। एक बार और सुने, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घुमा करता हूं कि उनकी चरण रज अपने शरीर पर लगाकर, अपने शरीर पर मल कर अपने को पवित्र बना लूं। देखो, भक्त कहो और चाहे प्रेमी कहो, भक्ति कहो और चाहे प्रेम कहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रेम दो, इतने महान बन जाएंगे आप इस साधना से कि भगवान आपके चरणों की रज अपने शरीर पर लगाएंगे। किस लिए? अपने को पवित्र बनाने के लिए। आप
इतने महान बन गए। भगवान कहते हैं, मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। आप भगवान के भक्त बन गए, भगवान आपके दास बन गए। इतनी ऊंची है ये प्रेम साधना। तो निश्चय करो भैया जी, मनुष्य जीवन केवल और केवल इसलिए मिला है कि इस जीवन में हम भगवान को प्रेम दें। मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। बड़ी महिमा है इस जीवन की, भारी महिमा है। और किसी जीवन में आप इस साधना को कर ही नहीं सकते। वो ताकत भी आप में नहीं रहेगी। यह साधना आप केवल मानव जीवन में ही कर सकते हैं। कर लो भैया जी, मानव जीवन सफल हो जाएगा। कैसे करें? भगवान को प्रेम देने की साधना करने के लिए आपको कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से सुननी है, समझनी है, उन पर चिंतन मनन करना है और उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। ध्यान से सुनना। किसी भी मनुष्य की, भाई अथवा बहन की कोई सख्त जरूरत है, आप उसकी जरूरत को पवित्र भाव से पूरी कर दें। पवित्र भाव का मतलब मन में ये भावना रहे कि इसकी जरूरत को पूरी करने से इसको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी, ये भाव रहे। मर्यादा का उल्लंघन न हो। जरूरत को पूरी करने में घर की, परिवार की, समाज की, शास्त्र की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। मर्यादा नहीं टूटे। जरूरत पूरी करने के बाद आप एहसान न जताएं। मन में ऐसा अभिमान नहीं रखें कि मैंने इसकी जरूरत पूरी कर दी और भैया जी उसकी जरूरत पूरी करने के बदले में आप उससे अथवा किसी से, भगवान से भी कुछ नहीं चाहें, कुछ नहीं चाहें। किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रखें। इसको कहते हैं पवित्र भाव। यदि आपने इस तरह का अभिमान कर लिया कि मैंने इसकी जरूरत पूरी की, तो आपके हृदय का अभिमान का भाव भैया जी दूषित बना देगा आपको और अगले को। भाव में पवित्रता नहीं रही।
तो किसी की सख्त जरूरत है, आप उसे पवित्र भाव से पूरी कर दें, तो जिसकी जरूरत आप पूरी करेंगे ना, उस पर 4 प्रभाव पड़ेंगे। 4। चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, मिल मालिक हो, मजदूर हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, कम जानकार हो, कोई हो, भैया जी उस पर 4 प्रभाव पड़ेंगे। पहला प्रभाव, चित्त प्रसन्न हो जाएगा उसका, रोम रोम खिल जाएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी महाराज। और दूसरी बात, उसके अंतरात्मा से आपके लिए जबरदस्त आशीर्वाद निकलेगा, अपने आप निकलेगा। और अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद वरदान सिद्ध हो जाता है। आशीर्वाद निकलेगा। और तीसरी बात, उसके मन में आएगा कि इसने मेरी सख्त जरूरत पूरी करके मुझ पर ऋण चढ़ा दिया, कर्जा चढ़ा दिया, मैं इसका कर्जदार बन गया, ऐसा मन में आएगा। और चौथी बात, मुझे इसके कर्जे को उतारना है। कभी मौका मिलेगा ना, तो मैं इसके कर्जे को उतारूंगा। ये 4 प्रभाव पड़ेंगे भैया जी उस व्यक्ति पर जिसकी सख्त जरूरत को आप पूरी करेंगे। किसी ने किसी से रुपए उधार ले लिए, समय पर चुका नहीं पाया, मांगने वाला दिन में कई बार रुपया मांग ले, परेशान करे बार बार, बड़ा दुख, अपमानित करे, मन में सोच लिया उसने कि आज रात्रि में मैं आत्महत्या कर लूंगा, मरना अच्छा है इससे, बार बार अपमान सहन करो, मैं आत्महत्या कर लूंगा। बेचारा ठीक से भोजन भी नहीं कर पाया, नींद आ नहीं रही है उसको, इंतजार कर रहा है जैसे ही घर के लोग नींद लेंगे, सो जाएंगे, मैं इस कार्य को कर लूंगा। बड़ा भारी दुख है उसके हृदय में, मरने का डर भी लगता है, लेकिन मरने में जितना दुख महसूस होगा उससे लाख गुना ज्यादा दुख महसूस हो रहा है जिंदा रहने में।
नहीं सहन कर पा रहा है उस दुख को, उस समय आप वहां पहुंच गए और उसको ये बता दिया कि भैया देखो, मैं रुपए देने वाला नहीं हूं, रुपए मेरे नहीं हैं, दुनिया के मालिक परमात्मा हैं, रुपए परमात्मा के हैं और उनकी प्रेरणा से ही मैं आपके पास में आया हूं। आप आराम से ये रुपए लीजिए और कर्जा उतार दीजिए, किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, रुपए मेरे नहीं हैं, रुपए देने वाला भी मैं नहीं हूं, इन रुपयों को वापस चुकाने की बात कभी सोचना नहीं, रुपए भगवान के हैं, उन्होंने ये रुपए आपके लिए भेजे हैं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस बात को एक तो मैं जानता हूं, एक आप जानते हैं और तीसरे भगवान जानते हैं। जब तक जीवन रहेगा यह बात चौथे इंसान को पता नहीं चलेगी। मुझ पर कृपा करो और भगवान के भेजे हुए इस उपहार को स्वीकार करो। बड़े प्रेम से भैया जी आपने रुपए दे दिए, अब सोचो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आशीर्वाद निकलेगा आपके लिए। आप जानते हैं अंतर आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद से भैया जी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। इतनी ताकत होती है इस आशीर्वाद में, भाग्य बदल जाता है। यदि किसी को ये इच्छा हो कि मेरा भाग्य बदल जाए, वो अच्छा हो जाए, तो भैया जी किसी की सख्त जरूरत को पवित्र भाव से पूरा करो, देखो भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता है। इसी का नाम सेवा है। ये जो सेवा है ना, ये भगवान को प्रेम देने की साधना का व्यवहारिक रूप है। सेवा भगवान को प्रेम देने की जो साधना है, व्यवहारिक रूप है उसका सेवा। तो निवेदन में आपसे ये कर रहा हूं कि सेवा की तो बड़ी महिमा है। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, अरण्य कांड का दोहा संख्या 33, उस दोहे में भगवान श्री राम ने कहा, मन कर्म और वचन से कपट को छोड़कर जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, प्राणी मात्र की सेवा करता है, भगवान कहते हैं मुझ सहित शंकर भगवान, ब्रह्मा जी
और समस्त देवता उसके वश में हो जाते हैं। तो भैया जी, सख्त जरूरत को आप पूरा कर दें, 4 प्रभाव अगले इंसान पर पड़ेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा रहस्य है, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये सबको पता नहीं है, लेकिन है बहुत आश्चर्य की। यह बात भगवान पर भी लागू होती है। कौन सी बात? यदि आप भगवान की सख्त जरूरत को पूरी कर दें तो भगवान पर भी ये चारों के चारों प्रभाव पड़ेंगे। यहां इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं। आपको विश्वास हो जाए, इसलिए मैं श्री रामचरित मानस की एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। सीता जी का हरण होने के बाद भगवान राम की सबसे बड़ी जरूरत थी सीता जी का पता लगाना, उनकी खोज करना। भैया जी, इस जरूरत को पूरा किया हनुमान जी ने। लंका में गए, भगवान की अंगूठी सीता जी को दी, सारा हालचाल सुनाया, सीता जी का संदेश लेकर के राम जी के पास आए। सीता जी ने चूड़ामणि भेजी थी, भगवान को दी। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, बड़े प्रसन्न। हनुमान जी को पूछा, हनुमान, सीता का क्या हालचाल है? आंखों में आंसू बहने लग गए हनुमान जी के और बोले, मत पूछो प्रभु, मत पूछो, सीता के हालचाल मत पूछो। सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता बहुत बड़ी विपत्ति में है, न कहने में भलाई है। आपको बड़ा दुख होगा कहने से। सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी ने भगवान की जरूरत को भैया जी पूरा कर दिया। देखो, भगवान पर भी ये 4 प्रभाव पड़ गए। भगवान प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। अपने को ऋणी महसूस करने लग गए और सोचने लग गए कि इस कर्जे को अब मैं कैसे उतारूं। ये सारी बात श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड में 3 चौपाइयों में बताई गई। भगवान ने कहा, चौपाई बोल रहा हूं पहले, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी।
हे कपि, हे वानर, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। न तो कोई देवता है, न कोई मुनि है, न कोई मनुष्य है, और न कोई शरीरधारी है। कोई है ही नहीं। तुमने मेरी जरूरत को पूरी करके मेरा जो उपकार किया है हनुमान, वैसा उपकार करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। सुन कपि, तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। इस एक चौपाई के माध्यम से भगवान ने भैया जी हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया और बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद उनको महसूस हुआ कि हनुमान का कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया, इसको उतारना चाहिए। तो अगली चौपाई में बोले, प्रति उपकार करो का तोरा। हनुमान भैया, अब मैं तेरा वापस क्या उपकार करूं? तूने मेरा काम किया तो मुझे भी तो तेरा काम करना है। कर्जा लेकर के मुझे रहना नहीं है जीवन में। बताओ हनुमान, अब मैं तुम्हारी कौन सी जरूरत को पूरी करूं? प्रति उपकार करो का तोरा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने तो कोई जरूरत पूरी की नहीं, करने वाले आप हैं, काम आप करते हैं, नाम हनुमान का होता है। भगवान ने कहा, भैया नहीं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इतना बड़ा कर्जा हनुमान तूने मेरे सिर पर चढ़ा दिया कि मैं तो क्या, मेरा मन भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। बहुत शर्म आ रही है मुझे। मैं तुम्हारे कर्जे से दबा जा रहा हूं। बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो आपको रामचरितमानस में लिखी हुई नहीं मिलेगी, चौपाई नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन ऐसा हुआ था। भगवान की सारी लीलाओं को कोई कागजों में लिख ही नहीं सकता। अनंत लीलाएं, अपार लीलाएं, असीम लीलाएं हैं भगवान की, पूरी लिख ही नहीं सकता। लेकिन रामचरितमानस की अगली चौपाइयों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ था। चौपाई नहीं लिखी गई। तो भैया जी क्या हुआ, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान इस तरह से हनुमान जी को कह रहे हैं और अपने आप को ऋणी महसूस कर रहे हैं, बड़े आकुल व्याकुल हैं ऋण को उतारने के लिए, तो भगवान का यह दुख लक्ष्मण जी से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई शक नहीं कि हनुमान जी ने हमारे पर कर्जा चढ़ाया है, कोई शक नहीं, और हम क्षत्रिय हैं, इनके कर्जे को हम नहीं रखेंगे, उतारना है ये कर्जा।
मैं इसका उपाय आपको बता सकता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण, जल्दी बताओ। तो बोले कि आप अपना सब कुछ हनुमान जी को दे दो, कर्जा उतर जाएगा। भगवान गदगद हो गए, आंखों में आंसू बहने लग गए और बोले, लक्ष्मण, तुम्हारे कहने पर मैं अपना सब कुछ हनुमान को देने को तैयार हूं और अभी देता हूं। लेकिन लक्ष्मण, आंसू बहुत तेज हो गए, लेकिन लक्ष्मण, मुझे शक है कि सब कुछ देने के बाद भी हनुमान का कर्जा उतरेगा, मुझे शक है। लक्ष्मण जी ने बहुत विनीत भाव से कहा कि प्रभु, दे करके तो देखो। और भैया जी, एक पल में भगवान ने अपना सब कुछ हनुमान जी को दे दिया और देने के बाद में कहने लगे कि कर्जा तो नहीं उतरा, नहीं उतार पाया मैं ये ऋण। कैसे दे दिया? तत्काल हनुमान जी को गोद का बेटा बना लिया। बेटा पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। बेटा बना लिया भैया जी, गोद ले लिया तत्काल। आगे की चौपाई में है, सुन सुत। पहले तो बोले सुन कपि तो ही समान उपकारी, और अब बोल रहे हैं सुन सुत। हे बेटा सुनो, लक्ष्मण के कहने पर मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया, लेकिन भैया मैं तुम्हारे कर्जे से तो मुक्त नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। सुन सुत तोहि उऋण में नाही, सुन सुत तोहि उऋण में नाही, तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हुआ। हनुमान जी चरणों में गिर गए भगवान के, बोले महाराज इस तरह से मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं। किस बात का कर्जा, किस बात का कर्जा? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया प्रभु, किस बात का कर्जा? ऐसा मत बोलिए। राम जी ने कहा, हनुमान, मैं भावावेश में नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं सच सच बोल रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखें करी विचार मन माही। मैंने अच्छी तरह से अपने मन में विचार करके देख लिया, अच्छी तरह से विचार करके देख लिया हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से तो उऋण हुआ ही नहीं। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। भैया जी सोचो, सोचो भैया जी, इंसान के जीवन में जो बात लागू होती है वो की वो बात भगवान पर लागू होती है। अब मैं आपको और रहस्य की बात बता रहा हूं। भगवान आए
राम बन करके और लीला की, उनकी सख्त जरूरत को पूरा किया हनुमान जी ने, तो भैया जी वो बात तो खत्म हो गई। मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज आप ये बताइए कि भगवान की भी कोई जरूरत है क्या? भगवान तो पूर्ण है, उनमें कोई अपूर्णता है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं, कोई अभाव नहीं है उनमें। भगवान आप्त काम हैं, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्या पूरी करें? तब उन्होंने कहा कि भगवान की भी एक सख्त जरूरत है। क्या जरूरत है, विचार करेंगे अगली सभा में। अगली सभा में विचार करेंगे। सादर प्रणाम।